पहली बार मिल रहे सबके सब। अब आगे नहीं पूछूंगा, बस यही जानना चाहता हूँ कि आप आज खुश क्यों हैं? आपको देख के, अपने अपलाइन को देखकर, मुरसलीन सर को देखकर, यस या नो, ग्लोबल डायमंड को देखकर, यस या नो। सच बात तो यह है कि आज आपके अपलाइन और मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। इसलिए नहीं कि मैं ग्लोबल डायमंड हूँ, आपके अपलाइन ग्लोबल डायमंड है। जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि आप एक ग्लोबल डायमंड को देखकर जितना खुश हैं, उससे ज्यादा खुश मैं इसलिए हूं क्योंकि आज मैं इस स्टेज से एक ग्लोबल डायमंड नहीं, भविष्य के आने वाले टाइम के हजारों ग्लोबल डायमंड को देख पा रहा हूं। वो आप सब लोग हैं दोस्तों। एक बार आप सबके लिए जोरदार ताली दीजिए। भविष्य के उन सभी ग्लोबल डायमंड से आज मैं बात कर रहा हूं। यस, आने वाले टाइम के उस डायमंड और ग्लोबल डायमंड से मैं बात कर रहा हूं। यस, चलिए मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले आप सबको मैं एक गुड न्यूज बता देता हूं। बता दूं या लास्ट में बता दूं? सबसे बड़ी खुश नसीब है हम सब लोग कि हम सबको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, एक ऐसा सिस्टम मिला, एक ऐसी जगह मिली जहां से हम सब लोग मिलकर अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और सिर्फ इतना नहीं, सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि आज जिस क्लेज पे हम काम कर रहे हैं, आज क्लेज को एशियन अवार्ड भी मिल चुका है दोस्तों। उस अवार्ड के बारे में डिटेल जानने के लिए आप YouTube पर जाइएगा और डिटेल से देखिएगा और फिर समझिएगा कि आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं जिसका नाम क्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं MD नसीम अख्तर आप सबको आज जो इस स्टेज से 15 से 20 मिनट अपनी कामयाबी का मूल मंत्र देने की कोशिश करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ ये समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं कैसे काम किया जिसकी वजह से वहां से यहां तक का सफर तय हुआ। क्या जानने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, मैं एक साधारण सिंपल किसान फैमिली से संबंध रखता हूं। मेरे पिताजी एक सिंपल किसान हुआ करते थे। अगर मैं आपसे पूछूं, आप में से कितने से लोग हैं जो मेरी तरह एक साधारण सिंपल किसान फैमिली से संबंध रखते हैं? थैंक यू सो मच। एक बार आप सब के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए कि आप सब भी वही हैं, यानी कि एक किसान फैमिली से संबंध रखने वाला अगर उस भीड़ से उठकर स्टेज तक आ सकता है तो यहां पर बैठा हुआ हर एक लोग वो भी आएगा। थैंक यू। और बड़े फख्र और गर्व की बात है कि हम सब लोग किसान फैमिली से हैं। मेरा मानना है कि अगर किसी चीज की फैक्ट्री बंद हो जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना फर्क हमारे देश में खेती करने से बंद हो जाने से फर्क पड़ेगा। हमें फख्र है, गर्व है कि हम किसान फैमिली से हैं, क्योंकि किसान ही है इस देश का जिसकी वजह से चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई हो, हर लोगों की थाली में अगर खाना पहुंचता है वो इन किसान की वजह से पहुंचता है। और हमें गर्व है कि हमारे माँ बाप किसान हैं। तो एक बार फिर से अपने उन किसान होने की वजह से, अपने उन किसान फैमिली के लिए, अपने उन माँ बाप के लिए जोरदार ताली जरूर। थैंक यू। और दोस्तों, जब मैं ऐसे सिचुएशन से लड़ रहा था, अपने पिता की उस मेहनत को देख रहा था, बस आप ही की तरह मुझे भी लग रहा था कि मुझे लाइफ में कुछ करना चाहिए। मैंने दोस्तों से सुना कुछ करने के लिए पढ़ाई करना पड़ता है, अपने टीचरों से सुना
कुछ करने के लिए अच्छे से पढ़ाई करना पड़ता है। अपने रिश्तेदारों से सुना, कुछ अच्छा करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। इन शॉर्ट सभी जगहों से मुझे यही सुनने को मिला, अगर कुछ करना चाहते हो अच्छे से पढ़ाई करो। जब अच्छे से पढ़ाई करोगे एक अच्छे से रिजल्ट मिलेगा, और जब अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा उस अच्छे से रिजल्ट से एक अच्छी सी क्या मिलेगी। आप में से कितने लोग हैं जिसको ये सुनने को मिला था इंग्लिश में आने से पहले? क्या बात है, ऑलमोस्ट सभी लोग। यानी कि दोस्तों ये बात आपको नहीं मुझे भी सुनने को मिला था कि जिंदगी में तरक्की करना है तो पढ़ाई करने के बाद क्या करनी पड़ेगी। आज तक दुनिया में कोई ऐसा गुरु पैदा नहीं लिया जिन्होंने, कोई ऐसा रिश्तेदार पैदा नहीं लिया जिन्होंने किसी ने ये समझाने की कोशिश की होती, काश पढ़ाई करना नौकर नहीं मालिक बनना, नौकर नहीं मालिक बनना। मुबारक हो आप सबको कि आप सबको मेरी तरह एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां पर फर्स्ट डे पहले दिन से ही आते ही आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि सीखो और समझो, नौकर नहीं मालिक बनो। और दोस्तों उस दिन से मैं भी बहुत अच्छे से पढ़ाई किया। फाइनली इन शॉर्ट इंटर तक की पढ़ाई करने के बाद एग्जाम दिया, रिजल्ट भी अच्छा आया, अप्लाई भी किया 30 से 35 जगह, 2 से 3 जगह काउंसलिंग भी हुई, 1 से 2 जगह सिलेक्शन भी हुआ। फाइनली बात वहीं आके अटक गई जहां पर इस दुनिया का 99% काम जिस चीज की वजह से अटक जाता है। क्या है वो? आप में से किसी का कोई काम किसी दिन पैसे की वजह से अटक गया है? कितने लोग हैं? ऑलमोस्ट। थैंक यू सो मच। मैं अच्छे से समझा पा रहा हूं क्योंकि जिस दिन आपका वो काम अटक जाता है ना, तब समझ में आता है काश मेरे पास पैसा होता। और जब मेरे पास भी उस दिन पैसा नहीं था, जब मेरे पास उस दिन उस पैसों की वजह से मेरा वो काम अटक गया था, फिर मुझे समझ में आया था अगर जिंदगी में तरक्की चाहिए, कुछ करना है तो कुछ करने के लिए पैसा कमाने के काबिल बनना जरूरी है। और मैंने दोस्त उस दिन सच बताऊं ना आगे जा पा रहा था, ना पीछे हट पा रहा था, ना कुछ सोच पा रहा था। मैं जिंदगी के फिर से उस मोड़ पे खड़ा हो गया था जहां से मुझे कुछ समझ में, जैसे आप में से कुछ लोग हेलो और जब मुझे समझ में नहीं आ रहा था तभी मेरे टीचर की 2 लाइन थी जो मुझे याद आई, और वो 2 लाइन मेरे अंदर की उस आग को जगाया और लगाया और बताया, जिंदगी में अगर कुछ करना है तो रास्ते बदलो मत, रास्ते बनाओ। अगर कुछ पाना ही है, अगर कुछ हासिल करना ही है, अगर कुछ बदलना ही है तो तरीका बदल लो, इरादा नहीं। और मैंने फिर से उस दिन ठाना डेफिनेटली मैं पैसा तो कमाऊंगा, मैं सपने तो पूरा करूंगा और माँ बाप की उस मेहनत को आराम में तो बदलूंगा। और एक दिन होगा जिस दिन नसीब ईमानदारी से काम करके सिर्फ पैसा नहीं कमाएगा बल्कि एक इतिहास बनाएगा, जिस इतिहास को पढ़ने के लिए लोग गवाह रहेंगे और लोग बोलेंगे मुझे अगर बनना है तो इसकी तरह बनना है। और उस दिन दोस्तों मैं फिर से किसी काम की तलाश में भटक रहा था, तभी मुझे एक अनजान दोस्त जिन्हें मैं कभी जानता नहीं था, इन शॉर्ट वो मुझे मिले, इस काम के बारे में बताया और मैंने काम को समझने की कोशिश किया। आपने भी समझा? yes, sir. शायद आप में से कुछ लोग होंगे जो काम को देखते ही बहुत कुछ समझ चुके होंगे, बट मैं ज्यादा कुछ नहीं समझा था क्योंकि मेरे पास ज्यादा समझदारी नहीं थी। क्योंकि वो तारीख जिस दिन मैंने इतिहास लिखना शुरू किया था
वो तारीख जानना चाहेंगे? यस सर। वो उस इंसान का नाम जानना चाहेंगे? यस सर। वो तारीख थी 29 अप्रैल 2010 और वो इंसान जिन्होंने मुझे अपनी गरीबताई को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का मौका दिया था, वो मेरे गुरु जिनका नाम था एमडी इम्तियाज आलम। और वो मौका था, वो प्लेटफॉर्म था जहां से मैं समझने की कोशिश कर रहा था, इतिहास लिखने की कोशिश कर रहा था। वो प्लेटफॉर्म का नाम था ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट। थैंक यू। और मैं जब समझ रहा था तो मुझे मात्र 2 बात समझ में आई थी। आपको शायद बहुत सारी बातें समझ में आई होगी। क्या वो 2 बात जानना चाहते हैं जो मुझे समझ में आई थी? क्योंकि मेरी ज़्यादा समझदारी नहीं थी उस वक्त, मेरे पास ज़्यादा तजुर्बा नहीं था उस वक्त। 29 अप्रैल 2010, ये कौन सा चल रहा है? क्या बात है, यानी मैं बात कर रहा हूँ आज से 10 साल पहले। क्योंकि मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा था, और क्या लाजवाब इंसान थे वो जो समझा रहे थे। उस इंसान का नाम जानना चाहेंगे? यस सर। वो मेरे ग्रेड अपलाइन मिस्टर मिथिलेश कुमार। थैंक यू। और दोस्तों, वो सर बड़े लाजवाब तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे थे, बट समझदारी कम थी। 2 बात समझ में आई थी। इन शॉर्ट, पहली बात थी, जानना चाहेंगे? यस सर। नसीम, ये वही काम है तुम्हारे लिए जहां से तुम बगैर पैसे, बड़ा पैसे लाखों लगाए, करोड़ों लगाए बगैर तुम इसी बिजनेस को करके बड़ा पैसा, क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा काम है नहीं जहां पर बगैर करोड़ों लगाए लाखों कमाने का मौका। लेकिन एक ऐसा काम है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा सिस्टम है जहां लाखों लगाने की जरूरत, करोड़ों लगाने की जरूरत, बस हजारों लगाओ और बाकी कामयाब